चलो देखो ध्यान से, जैसे मान के चलो एक टॉपिक अलग से भी बता देते हैं, क्या है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, क्योंकि ये पिछले साल का क्वेश्चन में था ना, पिछले साल में था। कॉस्ट ऑफ लिविंग याद रखना, इसी को बोला जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। इसका दो मेथड है, सुनो यहाँ पर। एक फैमिली बजट मेथड, जिसको क्या बोला जाता है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, भी इसी को बोला जाता है। ठीक, और एक है हम लोग का एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, समझो लेस्पियर का फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, लेस्पियर का। अब देखो एक एग्जांपल हम लिए तब, और उसके बाद एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें दोनों मेथड से बनाएंगे, तो ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे इस तरह दिया हुआ कि कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालिए, और हम लोग का प्राइस रिलेटिव दिया हुआ, कैसे जाने कि प्राइस रिलेटिव दिया हुआ है, लिख दिया देखो ग्रुप इंडेक्स फॉर द 2008 बेस्ड ऑन 2003 को बेस मान के ना हम लोग का प्राइस इंडेक्स निकाल के दिया हुआ है, प्राइस इंडेक्स निकाल के दिया और वेट दिया हुआ था। देखो डायरेक्ट ग्रुप में लिख दिया हम लोग, प्राइस रिलेटिव हम लोग का दिया हुआ था, डब्लू वेट हम लोग का दिया हुआ था, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है सिग्मा डब्लू पी आर, मतलब डब्लू और पी आर को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अपने सब बना लेना, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, जैसे एक्स एफ निकालते थे ना, वैसे दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। जो आएगा उसको डब्लू से भागा दे देंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर द ईयर 2008 बेस्ड ऑन 2003। उतना लंबा नहीं लिखना है, सिर्फ डायरेक्ट क्या लिख देंगे इंडेक्स नंबर। ठीक, तो इसमें क्या था हम लोग का सब कुछ निकाल के दिया हुआ था। देखो पी आर निकाला हुआ था, हम लोग को निकालने का जरूरत नहीं पड़ा। अब जो क्वेश्चन बनाएंगे ना, ये एक एग्जाम्पल लेके बना रहे हैं, उसमें हम लोग को निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, निकालना। इसको फैमिली बजट मेथड भी बोला जाता है, याद रखना इसको इतना नाम, फैमिली बजट मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, रिलेटिव मेथड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसा रहेगा एग्जाम में, पहले देख लेना क्वेश्चन का होलिया कैसा है। ठीक है, उस हिसाब से बनेगा। ठीक है, तो पहले इसको लिख लो, फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं। ठीक, चलो देखो ध्यान से, अब कॉस्ट ऑफ लिविंग में एक ऐसा क्वेश्चन लिए है, देखो यहाँ पर ध्यान से, इसी को ये क्वेश्चन दिख रहा है ना यहाँ पर, ये क्वेश्चन को दोनों मेथड से बनाएंगे। कौन कौन मेथड से, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों कॉस्ट ऑफ लिविंग का ही है, दोनों किसका है कॉस्ट ऑफ लिविंग का। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कौन मेथड से बनाना है, फैमिली बजट मेथड से या तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से। इससे पहले क्या बनाए, उसमें हम लोग का प्राइस रिलेटिव बना के दिया हुआ था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये क्या लिखता है क्वांटिटी बेस ईयर, तो हम बताए थे बेस ईयर का क्वांटिटी को Q0 बोला जाता है। क्वांटिटी मतलब Q, बेस ईयर है तो 0, अब करंट ईयर है तो 1। ठीक, ये क्या लिखा हुआ प्राइस इन बेस ईयर, मतलब क्या होगा P0, आई क्या होगा P1। हम लोग को देखो फॉर्मूला देख के करना है, जैसे होता है किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग का फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0। तो अब यहाँ गुना करेंगे P1 और कहाँ कहाँ है P1 यहाँ पर है, और Q0 मतलब 30 × 5 150, ऐसे करके हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरा। कौन कौन कॉलम, P1 और Q0 कर लेगा नहीं मल्टीप्लाई। उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए P0 और Q0, क्या चाहिए P0 और Q0। P0 Q0 कहाँ पर है, ये दोनों को मल्टीप्लाई 24 × 5 120। अब तो मल्टीप्लाई कर लेगा, नहीं तो हमको करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जोड़ लेना है इसको जोड़ लेना। सिग्मा P1 Q0 ऊपर में लिखाएगा, नीचे P0 और क्या लिखाएगा Q0 × 100, जो आएगा परसेंटेज में आंसर डाल देना है। तो कौन मेथड हुआ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। इसके बाद कौन मेथड बना रहे फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड का क्या फॉर्मूला है सिग्मा PR मतलब प्राइस रिलेटिव, और W मतलब वेट। ठीक, अब सुनो वेट अगर सिर्फ एक क्वांटिटी दिया रहेगा तो वही W हो जाएगा, लेकिन मान लो वेट नहीं दिया तो हम लोग का देखो इस तरह दिया Q0, यही क्वेश्चन था सेम जो भी बताए थे। अब सुनो यहाँ पर PR कैसे निकालेंगे प्राइस रिलेटिव, तो P1 डिवाइडेड बाय P0 × 100। तो यहाँ देखो एक तो निकाल देते हैं, P1 कितना है 30 है ना, तुमने बाहर में भी निकाल सकता है, यहाँ इतना निकालेंगे जगह कम पड़ेगा ना। P1 कितना है 30 डिवाइडेड बाय P0 कितना है 24 × 100। ठीक, कितना आएगा, ला तो कैलकुलेटर वहां वापिस आगे तेरा, कितना आएगा बताओ 30 भागा 24 × 100 125 आ रहा था। हम लोग डायरेक्ट 125 लिखेंगे, मान लो इतना कैलकुलेशन यहाँ करेंगे तो खिचड़ी बन जाएगा, समझ गया ना। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे बताओ 125 आ रहा है ना। अब सुन लो ये तो निकल गया, इसी तरह सब निकालना है 20
डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100, 18 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100, सब इसी तरह निकालना है। और W कैसे निकालेंगे, W तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, W नहीं दिया हुआ तो देखो क्या करना, P0 और Q0 को मल्टीप्लाई कर देना, ये दोनों को, 24 पचे 120, ठीक है, 24 पचे 120। अब इसको और WPR मतलब W और PR को क्या करना है, मल्टीप्लाई, ये PR याद रहेगा तो सब याद हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 125 इंटू 120, 15,000, कितना आ जाएगा। तो फिर से सुनो पूरा, कि जब भी फैमिली बजट मेथड दिया रहेगा, निकालना है, मान लो लिख दिया कि कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालिए इंडेक्स नंबर बाय फैमिली बजट मेथड, है ना, दिया हुआ है, तब क्या करेंगे बताओ, तब हम लोग क्या करेंगे। एक चीज और है, मान लो एग्जाम में आंसर नहीं लिखा तब, आंसर बोलते सॉरी मेथड नहीं लिखा तब, आंसर लिख देगा तो फिर तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, तुम लोग का आंसर ही नहीं आएगा, बोले आंसर तो आया नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं, उसी को मिलाने के चक्कर में रहेगा। हम क्या बोलेगा, अगर मान लो सिर्फ लिख देगा कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये सब डाटा सब दिया है, P1 Q0 P0 P1, ये तीनों डाटा दिया हुआ है, और क्वेश्चन में क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग से निकालिए, तो कोई भी मेथड से बना सकता है, पिछला मेथड से भी बना सकता है, जो एग्रीगेट मेथड बताए ना उससे भी बना सकता है, इससे भी बना सकता है, दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों से आंसर सेम है। लेकिन अगर फैमिली बजट लिख देगा तो इस तरह बनेगा, नाम लिख दिया तो फैमिली बजट लिख देगा तो इस तरह बनाना, और एग्रीगेट मेथड लिख देगा तो उस तरह बनाना, ठीक है। कुछ नहीं लिखेगा तो तुम लोग को जो अच्छा लगता है, पुराना लाइट लगता है, ठीक लग रहा होगा क्या, इसके पहले वाला P1 Q0 वाला, ये भी आसान है, यहाँ पर बार बार डिवाइड देना पड़ेगा, एक थोड़ा झमेला है। तो सुनो यहाँ पर ध्यान, सबसे पहले PR निकाल लेंगे, प्राइस रिलेटिव P1 बाय P0 इंटू 100, सब का एक एक करके निकालेंगे, इसका 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 एक साथ हम लोग निकाल लेंगे। उसका W नहीं दिया हुआ तो W हमेशा याद रखना, P0 और Q0 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को W निकल जाएगा। उसके बाद WPR निकाल देना, उसका इसको देखो पूरा को जोड़ देना और यहाँ पर लिख देंगे, जो आएगा वो डिवाइडेड बाय W, ठीक है। स्टेप को याद रखो, W को जोड़ देंगे, यहाँ पर W आएगा ना कुछ, उसको पूरा जोड़ देंगे, ठीक है। तो स्टेप याद रहेगा ना, कि सबसे पहले इतना दूर तक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, हम लोग को PR निकालना है, PR निकाल लेंगे, जैसे एक और निकाल के दिखा देते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 16 इंटू कितना आएगा, कौन डिवाइड किया था, 20 भागा 16 इंटू 100, ये भी 125 ही आ रहा है, यह एकमात्र संजोग है, ठीक। तो एक और निकाल देते हैं, तुम लोग उल्टा समझ आएगा कि 125 ही बार बार आएगा, क्या तुम लोगों का ख्याल रखना पड़ता है ना, 150 आया है ना। अब जैसे इसमें कितना है, ये हम लोग का P0 Q0 निकाल लेंगे, 16 दूनी 32, 320, 125 इंटू 320, 40,000 कि 40,000 हो गया ना। तो इसी तरह निकालते जाएंगे, तो फॉर्मेट प्रोसेस है, स्टैटिस्टिक्स में क्या है, प्रोसेस याद आएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, कल में रूट तो नहीं है, तो यहाँ लिखा हुआ है WPR, तो W यहाँ पर है और PR यहाँ पर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। स्टैटिक्स में यही तो सिंपल, ऊपर में सब लिखा हुआ है कौन क्या है, ठीक। हम लोग यहाँ तक याद रखना है कि क्वांटिटी बेस ईयर लिख दिया तो इसलिए Q0 दिए, प्राइस बेस ईयर लिख दिया था इसलिए Q0 दिए, इसमें P0 दिए, करंट ईयर का प्राइस था इसलिए 1 दिए। टॉपिक यहाँ पर जैसे मान के चलो कि हम लोग का इंडेक्स नंबर निकालना है, देखो सिंपल क्वेश्चन अब थोड़ा सा लेके चलते हैं। जैसे हम लोग का इंडेक्स नंबर निकालना है, ठीक है, क्या लिखता है, एज्यूमिंग 2003 को बेस ईयर मानना है, क्या मानना है, 2003 को बेस ईयर मानना है। तो देखो 2003 यहाँ लिखा रहेगा, ईयर दिया रहेगा, सिर्फ प्राइस दिया रहेगा, सिर्फ क्या दिया रहेगा, प्राइस। तो देखो इस तरह पहले लिख देंगे ईयर और प्राइस। अगर 2003 को बेस मानेंगे, किसको मानेंगे, 2003 को, तो देखो 3 के नीचे कितना है, मतलब जितना भी इंडेक्स नंबर निकलेगा P1, देखो इंडेक्स नंबर मतलब सिंपल फॉर्मूला क्या होता है इंडेक्स नंबर का, P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100, P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू, तो P0 फिक्स कर दिया कि 50 रहेगा सबके नीचे, सबके नीचे क्या रहेगा 50, देखो सबके नीचे 50 है, 50 इंटू 50 इंटू 100, 70 इंटू 50, सबके नीचे देखो 50 है, ठीक है। एज्यूम नहीं किए, यहाँ लिखा हुआ है कि 2003 को बेस ईयर मानना है फर्स्ट नंबर में, ठीक है। और सेकंड नंबर में क्या लिखा है, 2008 को मानना है, किसको मानना है, तो देखो 2008 के नीचे कितना 80 है ना, देखो सबके नीचे 80 होगा, तब P1 ये हो गया, P1 50 50 इंटू 50, 50 इंटू 100, 70 इंटू 100, 60 इंटू 100, 40 इंटू 100, 60 इंटू 100 और 80 इंटू 100, और सबके नीचे कितना रहेगा 80 रहेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, जैसे हम लोग को कोई बेस दिया, सिर्फ प्राइस दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा,
सिर्फ प्राइस दिया हुआ रहेगा और कोई ईयर बेस दिया हुआ रहेगा तो हम लोग नीचे में वही लिखेंगे। आगे क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं जिसमें से क्या है, एवरेज प्राइस दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? एवरेज। तब देखो, तो एवरेज प्राइस दिया रहेगा, सबसे पहले एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ देंगे। जैसे है ना, मान लो इसी क्वेश्चन को बनाने बोल दिया एवरेज प्राइस से बनाइए, किससे माना है? बेस किसको मानना है? एवरेज प्राइस को। तो क्या करेंगे बताओ, सबको जोड़ देंगे, एन से भागा दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 सबको जोड़ देंगे, 6 से भागा दे देंगे, जो आएगा वही सबके नीचे रहेगा। अब कॉलम याद रखना, ईयर प्राइस इंडेक्स नंबर। मान लो एक इस तरह का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि जैसे मान लो 2003-4 ईयर हम लोग का प्राइस दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? ईयर और प्राइस दिया हुआ है। तो देखो लिख दिया ऊपर में क्या, फॉलोइंग डाटा एवरेज प्राइस एज ए बेस। किसको मानना है? एवरेज प्राइस को बेस मानना है। ठीक है, तो एवरेज प्राइस कैसे निकालेंगे? देखो सबको जोड़ देंगे, 500 प्लस 700 प्लस 600 प्लस 400 प्लस 600 प्लस 800 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 से भागा दे देंगे। तो हम लोग का आएगा, जानता है कितना? 600 आएगा। कितना आएगा? तो देखो सबके नीचे देखो 600 होगा। P1 इंटू 100 बाय बेस ईयर। बेस ईयर मतलब P0। ठीक है, ये हम लोग का किससे लेना है? इंडेक्स नंबर। अगर कोई एवरेज दे दिए तो एवरेज से लेना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट सुनो यहाँ पर, आप एक नेक्स्ट टॉपिक आता है चेन बेस मेथड। ठीक है, कौन बेस मेथड? चेन बेस में क्या होता है देखो, करंट ईयर प्राइस, ठीक है, जितना करंट ईयर का प्राइस रहेगा डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का प्राइस इंटू 100। मतलब समझो ना, जो अभी बताए थे उसी तरह का। लेकिन इसमें अंतर क्या देखो, जैसे अभी हम इसका निकालेंगे, देखें नीचे निकाल देंगे, जैसे इसका लिखेंगे 150 इंटू 100 है ना, करंट ईयर प्राइस, तो 150 हो जाएगा। 150 इंटू 100 डिवाइडेड बाय P0। P0 इसी कुछ नहीं है तो फिर 100 मान लेंगे, कुछ नहीं तो इसी को मान लो, 100 आएगा। पहला क्या आएगा? 100। इसका यहाँ से चेंज होगा, देखो अभी नीचे दिखा भी देंगे, 160 इंटू 100, 160 इंटू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कितना है? 150। फिर इसमें आ जाए 120, 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। प्रीवियस इसका प्रीवियस ईयर कितना है? 160। ठीक है, इसी तरह देखो नीचे बता देते। तब फर्स्ट वाला को 100 मान लेना, फर्स्ट वाला को चेन बेस में क्या मानेंगे? 100। दूसरा में देखो P1 मतलब करंट ईयर का प्राइस 160 इंटू 100 डिवाइडेड प्रीवियस ईयर का प्राइस कितना? 150। फिर इसमें देखो 150 इंटू 100, 140 इंटू 100, पिछला साल का कितना है? 160। इस तरह का जो क्वेश्चन जोड़ना उड़ना नहीं है, यही हम लोग का आंसर आते चल गया। यही हम लोग का क्या आ गया? आंसर। तो ये हो गया चेन बेस इंडेक्स नंबर। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा झमेला है किसमें? फिक्स्ड बेस में। मतलब सिर्फ स्टेप याद रखेगा ना, ये समझो कि P1 बाय P0 इंटू 100, P0 में पिछला 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 लेते जाएंगे, P1 बाय P0 इंटू 100, अब पिछला में क्या करेंगे? P0 में हम लोग पिछला साल का लेते जाएंगे। अब फर्स्ट ला में पिछला कुछ नहीं है, इसलिए 100 मान लिए उसको। ठीक है, क्या मान लिए? 100। 150 से ही निकाले, 100 मान लिए। कन्वर्सन सुन लो यार, कन्वर्सन मतलब क्या होता है? फिक्स्ड बेस हो गया जिसमें हम लोग का बेस दिया हुआ रहता है। चेन बेस में क्या हो गया? ठीक उसका पिछला वाला को क्या मान लेना है? P0 मान लेना है। क्या मान लेना है? P0। लेकिन अब कन्वर्सन है, कन्वर्सन मतलब फिक्स्ड बेस को चेन बेस में चेंज करना, चेन बेस को किस में चेंज करना? फिक्स्ड बेस में। देखो सबसे फर्स्ट क्या है? चेंज फ्रॉम फिक्स्ड बेस। फिक्स्ड बेस दिया हुआ रहेगा, क्या दिया रहेगा? फिक्स्ड बेस दिया रहेगा, उसको किस में ट्रांसफर करना है? चेन बेस में। मतलब अभी जैसे बनाया वैसे ही बनेगा। इसमें पहला साल को क्या मान लेना? 100। पहला साल को कन्वर्सन में क्या मान लेंगे? 100। और आगे वाला का कैसे निकालेंगे? करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100। मतलब अभी जो बनाए थे ना, अभी जो बनाए थे सिंपल वही है, P1 बटे P0 इंटू पहला P0 में पहला 100 मान लेंगे, पहला क्या कर लेंगे? 100 मान लेंगे। फिर P1 P0 क्या मानेंगे? पिछले साल का फिक्स बेस, मतलब पिछले साल का इंडेक्स नंबर। ये वाला थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखो ये स्टेप, अगर इस भी स्टेप समझ गया तो ये भी इजी है। देखो यहाँ पर इसका भी एग्जांपल बता दे रहे हैं। फॉर चेंज फ्रॉम चेन बेस इंडेक्स टू फिक्स बेस, हम लोग को चेन बेस से कहाँ चेंज करना है? फिक्स्ड बेस में। ठीक है, अब सुनो, फिक्स्ड बेस में हम लोग को चेंज करना था। प्रथम वर्ष का निर्देशांक वही माना जाएगा जो श्रृंखला निर्देशांक, मतलब आधार मानना है तो प्रथम वर्ष का 100 ही मानना चाहिए, इसमें भी 100 ही मानना। कितना मानना? ठीक है, 100। उसके आगे साल का कैसे निकालेंगे? ठीक है, देख लेते हैं। करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स कैसे निकालेंगे? तो करंट ईयर चेन बेस, जो करंट ईयर का जो चेन बेस रहेगा, इनटू लास्ट ईयर फिक्स बेस। लास्ट ईयर फिक्स बेस हम लोग का दिया हुआ रहेगा वहां फिक्स्ड बेस का। ठीक है, हम लोग किसको चेन बेस को किस में डाल रहे हैं? फिक्स्ड बेस में ना। तो देखो फिक्स्ड बेस इसमें हम बता दे रहे हैं, अभी बनेगा तब समझ में आएगा। 100। देखो एग्जाम्पल इसका बताते ही, तो ये आसान है ये वाला, देखो एग्जाम्पल से समझना। मान के चलो क्या है, हम लोग को फिक्स्ड बेस दिया हुआ है, इसको किस में ट्रांसफर करना है? चेन बेस में। देखो आराम से हो जा रहा है। 306 पहला लॉग तो 100 मान लिए,
कन्वर्सन मतलब समझा, वही जो वर्किंग नोट करते हैं ना उसी को क्या बोलते हैं, कन्वर्सन। तो देखो फिर यहाँ P1 P0 पीछे वाला, सब में देखो पीछे वाला P0 है ना, सब में पीछे वाला है, देख लो ध्यान से, इसमें पीछे वाला है, इसमें भी पीछे वाला, मतलब P0 P1 बाई P0 इंटू 100। फर्स्ट को 100 मान लेना है, फर्स्ट को क्या मानना है 100, और पीछे वाला को क्या करना, पीछे वाला को क्या मानते जाना है, P0 मानते जाना। तो ये आसान है, ठीक है। हम लोग को मेन झमेला किस में बताओ, नहीं तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। दूसरा हम लोग का इसमें फिक्स्ड बेस टू चेन बेस हो गया ना, फिक्स्ड बेस टू चेन बेस में हम लोग का ये निकाले, हम लोग फिक्स्ड बेस दिया था, हम लोग चेन बेस में गए, अब चेन बेस टू फिक्स्ड बेस में झमेला है। चेन बेस में किस में है, फिक्स बेस में, इसे किस में करना है, फिक्स बेस में। तो करंट ईयर का चेन बेस जो हम लोग का दिया हुआ रहेगा इनटू प्रीवियस ईयर का फिक्स्ड बेस डिवाइडेड बाय 100, मतलब इसमें हमेशा नीचे क्या रहेगा 100 फिक्स बेस में। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये हम लोग का पहले क्वेश्चन लिख देंगे, ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया, हम लोग कन्वर्सन मतलब वही फॉर्मूला को लिखना है। तो फर्स्ट को 100 मान लेना है। अब देखो क्या लिखे हैं, P1 इंटू, सुन लो ध्यान से यहाँ, P1 इंटू, ठीक है, P1 इंटू या P1 या तो चेन बेस इंडेक्स नंबर, करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर इंटू पिछला साल का, देखो पिछला साल का फिक्स बेस कितना है 100 ना, डिवाइडेड बाय 100। फिर देखो यहाँ पर पिछला, फिर करंट ईयर को इंटू करेंगे 220 इंटू पिछला साल का फिक्स बेस, ठीक है। सब में देखो, अब इसमें भी देखो करंट ईयर इंटू पिछला बेस का, पिछला साल का फिक्स बेस रहेगा, ठीक है। इसी तरह करते जाना और वही हम लोग का आंसर भी होगा, ठीक है। देख लो नीचे।